Hello students, I am Monica Sharma. Today I will start General Knowledge of Class 8th and this is the next chapter. The name of the chapter is Mughal Empire and the page number is 22. This is chapter number 17. अब मुगल एम्पायर में सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपने अकबर का नाम सुना होगा, बाबर का नाम सुना होगा, ठीक है, हुमायूं का नाम सुना होगा। ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द मुगल एम्पायर वॉज एन एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टैब्लिश्ड एंड रूल्ड बाय द मुगल डायनेस्टी ऑफ मंगोल ओरिजिन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब देखो, एक डायनेस्टी थी मुगल डायनेस्टी, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? ये होती है मंगोल से। और ये कहाँ से आए थे मंगोल? ये आए थे सेंट्रल एशिया से। ठीक है, जो मुगल एम्पायर था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एम्पायर था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा सालों तक राज किया है, यानी कम से कम 200 साल, एटलीस्ट 200 साल, 200 से 300 साल तक। द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ Indian subcontinent and Afghanistan. The empire at its peak was the second largest empire that ever existed in India. It spanned 4 million square kilometers at its zenith after the Maurya Empire, which spanned 5 million square kilometers. अब देखो क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर था वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अफगानिस्तान दोनों का ही लार्ज पार्ट ऑफ एरिया कवर करके रखा हुआ था। जब ये सबसे ज्यादा पीक पर था, ऊंचाई पर था, तो इस एम्पायर ने 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को कवर करके रखा हुआ था इंडिया में। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एम्पायर है वो है मौर्य एम्पायर, जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, और किसके बारे में? विष्णुगुप्त, या फिर आप बोलो कौटिल्य, या फिर चाणक्य के बारे में जो पढ़ाया था वो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड थे। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर सबसे बड़ा एम्पायर था। वो कितना एरिया कवर किया हुआ था? 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द बिगनिंग ऑफ द एम्पायर इज कन्वेंशनली डेटेड टू द विक्ट्री ऑफ इट्स फाउंडर बाबर ओवर इब्राहिम लोदी। स्टार्टिंग कैसे होती है इस एम्पायर की? जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होती है और बाबर जीत जाता है। द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। और ये लड़ाई का नाम है एक, वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई। और ये हुई कब थी? 1526 में, 1526 में। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग किसने किया? बाबर ने किया। देखो स्टार्टिंग किसने किया? बाबर ने किया। ठीक है, तो पोर्ट्रेट गिवन है, यहाँ पे पिक्चर दिखाया हुआ है, नेम है, ये कौन है? ये है बाबर। बर्थ कब हुआ था? 23 फैब 1483 को। और रिजाइन कब हुआ इनका? 30 अप्रैल 1526 टू 26 दिसंबर 1530 तक इन्होंने रूल किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया। ठीक है, और इनकी डेथ कब हुई? 26 ऑफ दिसंबर 1530 को। और इनकी एज कब क्या थी उस समय पे? 47 ईयर्स के थे। यानी कि जब इन्होंने रिजाइन किया तब इनकी मौत हो गई, इस वजह से इन्होंने डेथ हो गई, इस वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया, मतलब ये हट गए। इसके बाद कौन बनता है किंग? वो बनते हैं हुमायूं। ठीक है, इनके बेटे थे हुमायूं। और इनका बर्थ कब होता है? 17 ऑफ मार्च 1508 में। 26 दिसंबर 1530 टू 17 में 1540 एंड देन 22 फैब 1555 टू 27 जैन 1556। अब देखो यहाँ पे दो दिए हुए हैं, 1530 टू 1540, यानी 10 साल इन्होंने क्या किया? रूल किया। उसके बाद का बीच का समय कहाँ गया? उसके बाद बेटा इनके, ध्यान से सुनना, जो हुमायूं थे और एक और जो सूरी एम्पायर था, उसका किंग था कौन? शेर शाह सूरी। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच बैटल होती है और शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच का समय होता है ना 15 ईयर्स का, यानी 1540 टू 1555 तक, ये कौन रूल करता है? शेर शाह सूरी पूरे एरिया पे रूल करते हैं। जो ये मुगल एम्पायर का एरिया था ना, वो पूरे एरिया पे कौन रूल करता है?
शेरशाह सूरी, ठीक है, ये बीच के समय में। और फिर आ जाते हैं कौन, हुमायूं 1555 से 1556, यानी ये 1 साल के बीच में। और फिर क्या होता है, फिर इनकी मौत हो जाती है जब ये कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी में बुक निकालते हैं, एक सीढ़ी होती है उस पर चढ़ रहे होते हैं, तो ये उनका पैर फिसल जाता है और इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। और होती कब है, 27 जनवरी 1556, इनकी एज होती है 48, ठीक है। तब उसके बाद आते हैं अकबर, अकबर द ग्रेट बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनका बर्थ कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1542 में। और इन्होंने रिजाइन कब किया, 27 जनवरी 1556 टू 27 अक्टूबर 1605, यानी कि रूल किया इन्होंने इनके बीच में, यानी कितने साल, लगभग ये हो गया आपका 49 ईयर्स लगभग रूल किया किन्होंने, अकबर ने। और इनकी डेथ कब होती है, 27 अक्टूबर 1605 को। और इनकी एज कितनी होती है उस समय पे, 63 की, ठीक है, यानी ये 63 ईयर ओल्ड होते हैं। देखो उसके बाद कौन आता है, जहांगीर आते हैं। सेम टू सेम ये उनका क्या है, बर्थ है, ये क्या है, रिजाइन, मतलब कि ये कब तक उन्होंने रूल किया, टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। और ये उनकी डेथ दी हुई है कि एज 60 में इनकी डेथ हो जाती है, जब ये 60 ईयर ओल्ड होते हैं। उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ही ताजमहल बनवाया है, ठीक है। 5 जनवरी 1592 को इनका बर्थ होता है। देन उसके बाद जब इनकी एज 74 की होती है तो इनकी डेथ हो जाती है। ये आप लर्न कर लेना, ठीक है, जैसे मैंने अभी तक आपको समझाया है। उसके बाद आते हैं औरंगजेब, इनका बर्थ कब होता है, 4 नवंबर 1618 को। उसके बाद जब इनकी डेथ होती है तब ये कितने ईयर के होते हैं, 88 ईयर ओल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर। अब यहाँ देखो 1618 के बाद क्या आ गया है, 1775, यानी कि इनका बर्थ है, ठीक है, ये बर्थ डेट है। उसके बाद भी यहाँ देखो 1707 के बाद क्या आ गया है, 1857, यानी बहुत ज्यादा पीरियड मिसिंग है ना। क्यों मिसिंग है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे रूलर हुए हैं, किंग हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक। और ये इनका क्यों किया गया है, क्योंकि ये लास्ट थे, 1857 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो रूल है वो कौन करता है, वो कंपनी के हाथ में आ जाता है। कंपनी के हाथ में नहीं, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है ना उसके हाथ में आ जाता है, इंडियन का जो पूरा एरिया है वो। और इनकी डेथ कब होती है बहादुर शाह जफर की, 1862 में, और इनकी एज होती है 87 ईयर ओल्ड, ठीक है। अब देखो फैक्ट्स अबाउट मुगल एम्पायर, मुगल एम्परर। अब देखो मुगल एम्परर के बारे में पढ़ते हैं। द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय बाबर, किन्होंने फाउंड किया था, बाबर ने, ठीक है, मुगल डायनेस्टी को। उसके बाद बाबर वॉज इन्वाइटेड बाय संग्राम सिंह, राणा सांगा, अलाम खां लोधी एंड दौलत खां लोधी, all Indian rulers of different provinces to invade India and defeat the powerful Lodi Sultanate. इब्राहिम लोधी का जो एम्पायर था उसको खत्म करने के लिए किसने किसने इनवाइट किया था बाबर को, संग्राम सिंह ने, आलम खां लोधी ने और दौलत खां ने। ध्यान रखना बाबर जो थे वो अफगानिस्तान के थे, वो प्रॉपर इंडिया के नहीं थे। आज जो आप देखते हो इनका जो मतलब जो मजार है वो कहाँ है, वो भी अफगानिस्तान में ही है, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलके इनवाइट किया था, किसने किसने, संग्राम सिंह ने, आलम खां लोधी ने और दौलत खां ने। और किसके लिए कि ये आके बैटल करें, किसके साथ में, इब्राहिम लोधी के साथ में, और वो उनको हराए, यानी बाबर हराए इब्राहिम लोधी को। शेर शाह सूरी defeated Humayun in 1540 and established Afghan rule and ended the Mughal rule for a short period of time। जो अभी मैंने बताया था शेर शाह सूरी एम्पायर का किंग था ये, उन्होंने हुमायूं को हराया था 1540 में और अफगान रूल इस्टेब्लिश किया था इंडिया में और एंड किया था मुगल रूल को कुछ समय के लिए।
Akbar was appointed as the governor of गजनी when he was just 9। जो अकबर थे उनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर जब वो केवल और केवल 9 इयर्स के थे। कहाँ का गवर्नर? गजनी का गवर्नर। आज भी गजनी है और ये कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है, याद रखना। द डिजाइन ऑफ शाहजहां 1628 to 1658 was known as the global age of मुगल आर्किटेक्चर। जो शाहजहां थे उनके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्किटेक्चर के फील्ड में बहुत ज्यादा क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था। और मैंने क्या बताया, जो ताजमहल भी है वो शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, तो वो बहुत ही सुंदर है, इस वजह से द एज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, द एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर बोला जाता है इनके पीरियड को, शाहजहां के पीरियड को। औरंगजेब imprisoned his father Shahjahan and became the 6th Mughal emperor after killing his brothers। जो औरंगजेब था उसने अपने फादर शाहजहां को क्या किया? जेल में बंद कर दिया और उसके बाद 6th मुगल एम्परर बना अपने भाइयों को मारकर। ठीक है, बहुत सारे भाई थे, उन सबको उसने मार दिया था औरंगजेब ने, और अपने फादर को क्या किया था? जेल भेज दिया था। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।